हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि जानते हैं कि एसएससी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपने देखा कि पिछले जो क्वेश्चन थे कैसे क्वेश्चन आए थे। अब ये लास्ट पार्ट बचता है, इसमें ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन नहीं होंगे, मीडियम होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल समझिए। माना ये दो पर्सन है, ए और बी, इनकी क्षमता, इनकी कुछ क्षमता दे दी, कुछ इफिशिएंसी दे दी। क्षमता मतलब कि आपका कितनी क्षमता है कि वो काम कर लोगे इस चीज का, यानी एनर्जी। तो क्या है, माना ये 3:2 है, ये 3:2 है। टाइम पूछा, यदि क्या पूछा टाइम, जब भी टाइम पूछेगा तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? यानी कभी भी टाइम पूछे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। सेम ए और बी कोई है, उनका टाइम दिया हुआ है। भाई टाइम आ गया उनका, यानी टाइम दिया है। कितना दिया है, 4:5। और पूछ रहा है वो काम कितना कर लेंगे, एफिशिएंसी उसकी कितनी है। तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5:4। क्या हो जाएगा, 5:4। यहां तक दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं। अब ये कैसे आया, ये हम जब रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल ले लेंगे कि आखिर में क्यों आता है। तब भी मैं बता दूं आपको, ए और बी है, ये ओनली 2% पे वैलिड होता है। क्या होता है, 2% पे वैलिड होता है। इसका उल्टा करने का मतलब क्या था, 2% का वैलिड होता है। अब ये कैसे होता है देखो, कभी भी इफिशिएंसी ये 3:4 दिया हुआ है, यानी 1/3:1/4, जस्ट इसका टाइम का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 3×4 = 4:3। आ गया? आया कि नहीं आया? आया? आ गया। एलसीएम लेके आप कर सकते हो, देख सकते हो, यही आना है। यानी पता चल गया आपको कि ये कैसे आया। बट ये 3 पे इसलिए वैलिड नहीं होता है क्योंकि तीनों का ये अलग अलग नहीं हो सकता है। वो सिस्टम अलग बैठेगा जब 3 का आएगा तो, बट 2 का आएगा तो हम ऐसे करेंगे। चले क्वेश्चन की ओर चलिए। यहां तक समझ आ गया तो समझ लीजिए आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। फर्स्ट नंबर कह रहा है ए बी से 2 गुना अच्छा कामगार है। कामगार यानी क्षमता बता रहा है उसका, और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले तो काम निकालना पड़ेगा ना, कौन सा काम कर रहे हैं ये। ए उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब भाई जाहिर सी बात है कि पहले तो ये समझो कि उनकी क्षमता निकालो आप। जब उनकी क्षमता निकल आएगी तभी तो आप काम निकाल पाओगे, तभी तो काम निकाल पाओगे। अब कार्य में अच्छा है, 20 दिन तक काम भी कर रहा है अगला, बट उनकी काम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। ए जो है वो बी से 2 गुना कार्य कर रहा है, यानी ए यदि एक काम ये कर रहा होगा तो 2 काम ये कर रहा होगा। 2 गुना मतलब यही होता है, ये हमारा एफिशिएंसी है। टाइम हमारा क्या आ जाएगा, 1:2। भाई टाइम भी ज्यादा लगाएंगे, जाहिर सी बात है। लगाएगा कि नहीं लगाएगा। यदि काम 2 गुना कर रहा है तो टाइम 1 लेगा, टाइम 1 लेगा, सॉरी इफिशिएंसी 1 है इसकी, तो टाइम 2 लेगा। यहाँ तक क्लियर? अब हम एक बात बताओ, यहाँ तक समझ आ गया ना। चलिए इसको आप साफ कर दे रहे हैं, इसको हम साफ कर रहे हैं, केवल वो बताने के लिए था कि कैसे इफिशिएंसी चेंज की गई। अब हमें एक बात बताओ, ये दोनों मिला के कितना काम कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं ना। यानी एक दिन में वो 3 काम कर सकते हैं। टोटल ये 20 दिन तक काम किए, कितना हो गया, 90 हो गया ना। 90 हो गया। यानी ये जो है वो काम करेगा 90 काम को वो कितने दिन में करेगा। मैं यही पूछ रहा मैं दिन, यानी कि 2 के अनुसार ये काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, 45 दिन में पूरा कर लेगा। और ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज समझो। इफिशिएंसी हमें दी थी, टोटल 3 ही काम कर रहे हैं आपस में, तो
काम हमें पता चल गया टोटल कितना करना है। तो 20 दिन तक काम किए तो 90 काम इन्होंने किया। 90 काम को वो 2 की रफ्तार से करेगा तो 45 दिन में वो समाप्त कर देगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। चले आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है? पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। क्यू जो है पी से 50% अधिक सक्षम है, तो क्यू उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा? अब एक बात बताऊं मैं, ये कोई पी है, क्यू पी है ना, हाँ क्यू है ये और ये पी है। अब हमें एक बात बताऊं कि ये एक काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा होगा तो उसका 50%, यानी एक का 50% एक्स्ट्रा। ये तो कह रहा है, ये कह रहा ना, ये कह रहा, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा? यही हो जाएगा ना। कोई डाउट? नो डाउट। चलो ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो, प्लस हाफ ये हो जाएगा ना, तो 2 + 1/2 यही होगा ना, यही होगा, यानी 3/2। 3/2 आ गया, यानी 3/2 ये 1 भाई, इसी का तो ये क्षमता ले रहा है भाई। 50% एक का 1.5 गुना काम कर रहा है, 50% अधिक काम करने का मतलब। तो देखिए 3:2 ये हमारी आ गई क्या? एफिशिएंसी। तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा? टाइम हमारा आ जाएगा 2:3, यही आ जाएगा ना, आ जाएगा। यानी पी जो है वो 9 दिन तक काम किया, इससे कितना गुना? 3 गुना। तो ऐसे ये भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना, यानी 6 दिन। ये 6 दिन लगाएगा और ये 9 दिन लगा रहा है, और यही इसका आंसर बन जाएगा। समझ गए? कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ये कह रहा है कि पी से 50% अधिक, पी यदि 1 है तो उसका 50% और अधिक, यानी कि 3/2। 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3:2। टाइम हमारा जस्ट उल्टा। यदि पी हमारा 9 दिन तक कार्य कर रहा है, इससे 3 गुना, तो ऐसे ये भी 3 गुना, यानी कि 6। आंसर क्लियर। चले आगे। चलिए अब आता है कौन सा? थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है। ए मतलब वह एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है। तदनुसार ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? समझ क्वेश्चन। 30% यानी 30/100, यानी कि 3/10। कोई डाउट? नो डाउट। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। ए रेशियो बी, यदि 30% अधिक सक्षम है, 30% अधिक सक्षम है, यानी ये 1 है, ये मान लीजिए 10 होगा, तो इससे कितना अधिक होगा भाई? ये 10 मान लीजिए बेस है, इससे 3 अधिक सक्षम है, यानी कि 13। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं। चलिए अब क्या कह रहा है कि ये जो है वह कार्य को 23 दिन तक करता है, यानी कि 13 × 23 दिन तक काम करा, किया ना। अब वो ये कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 23 दिन में कर रहे हैं ना, बटे 23। 23 से 23 कैंसिल, क्या आ गया? 13। ये इसका आंसर आ गया, यानी 13 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर लेंगे। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। देखिए 23, ये हमारा टोटल काम आ गया। टोटल काम आ गया ना, आ गया।
तो ए प्लस बी, टोटल काम हमारा क्या है 13 इंटू 23, और कौन कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी कि 23 23 से 23 कैंसिल, यानी 13 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। अब समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े फोर्थ नंबर की ओर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाँ तो चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। याद करो एक आदमी 2 औरत उस काम को कितनी देर में करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि 4 मैन इंटू 6, यानी 4 आदमी 6 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं। और वहीं पे क्या हो रहा है कि 3 औरतें हैं, जो 3 वुमेन है, वो 16 दिन में समाप्त कर रही हैं। बस 4 मैन इंटू 6 बराबर 3 वुमेन इंटू 16, इससे ये कैंसिल, कितनी बार चला गया, 4 चौक 16, ये तो जाएगा 3 दूना 6, इससे ये कैंसिल 2, यानी कि 1 मैन बराबर 2 वुमेन, मैन अपॉन वुमेन बराबर 2/1। अब आदमी है या औरत है, दोनों में से किसी में एक में रख दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क जो हमारा होगा वो कितना होगा, 4 इंटू 2 इंटू 6, ये तो होगा 6 दूनी 12, 12 चौक कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12 इंटू 4, यानी कि 48। टोटल काम हमारा आ गया 48। अब एक आदमी प्लस 2 औरत, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 2 बराबर 4। तो कितने दिन में करेंगे, 48/4, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 2, 12 दिन में ये काम करेंगे। यहां तक क्लियर। यानी ये दोनों मिलकर यदि काम कर रहे थे बराबर बराबर, तो ये आ रहा था टोटल 48 वर्क आ गया। अब वो ये कह रहा है कि एक आदमी और 2 औरत मिलकर काम करे तो कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट, आगे चले। चलिए 5वां नंबर पर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, 5वां नंबर क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब देखिए 6 आदमी 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि 26 आदमी 48 औरत उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। याद करो कि 7 आदमी प्लस 6 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। 6 आदमी 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 26 आदमी प्लस 48 औरत कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में काम कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं, कर रहे हैं। जो कटता हो काट देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा ना। अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8 56 30 40 बराबर 26 मैन 48 वुमेन। यह बच जाएगा आपका 4 मैन बराबर 8 वुमेन, ये तो बचेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैन अपॉन वुमेन क्या आ जाएगा, 2:1। कोई डाउट, नो डाउट। इन दोनों में एक में रख दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा क्या कि हमारा टोटल वर्क क्या है। तो टोटल हमारा वर्क जो होगा, यदि रखते हैं तो 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू
1 इंटू 10। कोई डाउट नहीं। 6 दूनी 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 14 इंटू 10 बराबर 140। यानी टोटल वर्क हमारा क्या आ गया 140। अब वो ये कह रहा है कि 7 आदमी और 6 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 7 आदमी प्लस 6 औरत यानी कि 7 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा हमारा 14 प्लस 6 यानी कि 20। अब 20 जो है मिलके ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे। तो 140 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 7 दिन में ये काम कर लेंगे और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे चले 6वां नंबर की ओर। चलिए छठवां नंबर, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करो 1 आदमी प्लस 2 बच्चा मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ। देखिए 6वां नंबर क्या कह रहा है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को, 3 वूमेन उसी काम को 4 दिन में कर रही है और 4 बच्चे उसी काम को, 4 चाइल्ड उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि बराबर है तो जो कटता है वो काट दीजिए। तो देखिए 2 से 2 और 2 ये चला गया, 3 से 3 ये चला गया और 2 ये चला गया, ये तो जाएगा। तो मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4 चाइल्ड। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कभी भी बराबर का निशान हो और उसको हमें रेशियो में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, 1 बटे लगा देते हैं नीचे, यानी कि बटे में ले लिया जाता है। 1/2 रेशियो 1/4 ये ले लिया जाता है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 रेशियो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। ये मैन है, ये वुमेन है और ये हमारा चाइल्ड है, यानी हमें पता चल गया रेशियो में कि 4 ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है और 1 ये कर रहा है। अब इनका मान किसी एक में रख लीजिए, आपको टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा निकालना है तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा टोटल वर्क निकालना, तो इसमें रख लो 2 मैन इंटू 3 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? 3 तिक्का 9, 9 चौक 36 ये आ जाएगा टोटल वर्क। अब वो क्या कह रहा है, अब जो कह रहा है समझिए, 1 आदमी और 2 बच्चा यानी कि 1 मैन प्लस 2 चाइल्ड, यानी ये कितना है हमारा 4 प्लस 2 इंटू 1 ये तो होगा। तो 4 प्लस 2 बराबर 6। तो 6 के अनुसार ये काम करेंगे 36 को, तो 36 बटे 6, 36 6 दिन में समाप्त कर लेंगे और यही इसका आंसर बन जाएगा, यानी 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलिए 7वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर भी कुछ ऐसा ही है, अलग नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, 1 आदमी
अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, जैसा कह रहा वैसे करते जाओ। एक आदमी, 2 औरत और 3 लड़के, 1 मैन, 2 वुमेन और 3 चाइल्ड किसी काम को 44 दिन में कर रहे हैं। 44 इंटू 44, इसको यहां उतार लो। यहां तक कोई डाउट? 44 से 44 कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या बच गया? 1 मैन, 2 वुमेन, 3 चाइल्ड। तो रेशियो क्या जाएगा? 1/1, 1/2, 1/3, यानी 6:3:1:2। ये तो आएगा, यही आएगा ना। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2, यानी कि मैन, वुमेन और चाइल्ड। ये आ गया। टोटल वर्क हमें निकालना है तो किसी एक को रख लिया जाए। तो रखना है हमें तो किसमें रख लेते हैं? इसमें आप रख लो, इसी में रख लो, एक रख लो। यानी टोटल वर्क जो हमारा आ गया, चलो आप इसी में रख लो, मैन नहीं, जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो 6 इंटू 44 टोटल वर्क आ गया। अब वो ये कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड, ये तो कह रहा है। तो कितना हो जाएगा? 6 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 11। ये तो होगा। अब 11 के रफ्तार से काम करेंगे तो 6 इंटू 44/11, इससे कैंसिल 4 बार, यही जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 24 दिन में ही समाप्त कर लेंगे। और यही इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है? नो डाउट, आगे बढ़े। चलिए, आठवां नंबर क्या कह रहा है? ए बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, ए प्लस बी इसी काम को कब कर रहे हैं? 5 दिन में। और यही काम है, लेकिन यदि अपनी क्षमता से 2 गुना, ये जो है अपनी क्षमता से 2 गुना और 1/3 बी, तो ये काम कब खत्म कर रहे हैं? 3 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। तो 5A + 5B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6A + B। भाई 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो B आ जाएगा। इधर कर लो तो A बराबर, भाई देखो आप ये इधर कर लो तो 5B - B इक्वल टू 6A - 5A, यानी कि 4B इक्वल टू A। ये तो होगा, कोई और होगा? सॉरी ना, हाँ ठीक है, 5 है ना, ठीक है। यानी कि A/B बराबर 4/1। ये आ गया। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट। अब हमें टोटल वर्क निकालना, तो इसमें हम रख दें तो क्या हो जाएगा? 4 + 1 इंटू 5 बराबर टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा टोटल वर्क? यानी 25। अब 25 काम को कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हमारा ए कर रहा है। ए कितना कर रहा है? 4 काम कर रहा है बटे 4। काटना चाहो तो काट के देख लो, ये परसेंट उसमें आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? चले आगे 9th नंबर क्वेश्चन।
9th नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, देखिए। क्या कह रहा है, ए बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना, बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना करे तो 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ये अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? सेम वही क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ए अपनी क्षमता से 2 गुना, ये जो है अपनी क्षमता से 2 गुना, प्लस बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 6 दिन में। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। यानी कि 8a प्लस 8b इक्वल टू 6a प्लस 3 गुना 2b। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। इसको इधर कर लो तो 8a माइनस 6a बराबर 8b माइनस 2b। तो कितना हो गया? 2a इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 6b। तो ये अपन b बराबर कितना आ जाएगा? 6/2। इससे कैंसिल, तो a/b बराबर 3/1। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, देखिए। एक मिनट, मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे। हाँ, डाउट लग रहा है। 6 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो 6 ये आ गया, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। 8 में से ये चला गया, 6। देखो, इसको एक अलग रूप से कर लो, यहाँ थोड़ा डाउट लग रहा है हमें। देखो, यहीं पर काट लो आप, इससे ये काट लो, कितना हो गया? 3 4 4a प्लस 4b इक्वल टू 3a प्लस b। अब आ जाएगा, यानी कि a बराबर 3b। हाँ वही आ रहा है, a/b बराबर 3/1। ठीक है, यहां तक क्लियर? टोटल वर्क हमें निकालना है। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? a प्लस b इंटू 8, यानी कि 3 प्लस 1 4 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 832 आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि ये अकेला काम करे, तो ये अकेला हमारा 3 के अनुसार काम करेगा, 3 से अनुसार करेगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। और दोस्तों, आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, न्यू टॉपिक लेके आएंगे। यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।